Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 10 Electrochemistry class 12. In the previous video हमने देखा mechanism of rusting कैसे करते हैं, rusting होती क्या है, promotion कैसे होती है उसकी and all that, right? In this particular video we will be learning about some methods which can be used for the prevention of rusting. So सबसे पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है? सरफेस ऑफ मेटल इज कवर्ड विद अ सूटेबल सब्सटेंस. जो हमारा मेटल होता है उसको हम एक सूटेबल सब्सटेंस से कवर कर देते हैं सो दैट इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. यही तीनों चीज़ें थी ना जो चाहिए होती थी, नेसेसरी कंडीशंस थी जो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने समर्स में देखा होगा कूलर के ऊपर हम पेंट्स लगवाते हैं, है ना, हम उनकी पेंटिंग करवा देते हैं ताकि जो जंग खाया हुआ पार्ट है वो पेंट होकर क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है एयर से. ठीक है, तो वैसा ही कुछ है ये भी. ठीक है, इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग पेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस. ऑयल या ग्रीस हम उसके ऊपर लगा देते हैं. तो ऑयल ग्रीस क्या करती है, एयर की एंट्री को बंद कर देते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रिवेंट हो सकती है रस्टिंग. बाय कोटिंग मेटल सरफेस बाय अदर मेटल्स लाइक निकल, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा. कोई और मेटल के साथ हम कोटिंग कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो आयरन वाला मेटल होता है वो तो बच जाता है और जो जिसकी कोटिंग ऊपर है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो वो हो जाता है. तो बाय अप्लाइंग फॉस्फेट्स, ये सब मेथड्स हैं हमारे बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर. तो हमने बेसिकली एक बैरियर लगा दिया, मतलब एक क्या लगा दी, शील्ड टाइप लगा दी, स्क्रीनिंग कर दी. जैसे हम गर्मियों में सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं ना, तो सन जो होती है, सन की हार्मफुल रेज हमारी स्किन के ऊपर नहीं जाती बिकॉज वी हैव अ बैरियर ऑन आवर स्किन, वी हैव अ स्क्रीन. सिमिलरली यहाँ पे एक बैरियर प्रोटेक्शन आ गई है जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती क्योंकि वो बैरियर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर. फाइन, ओके. Now there is a note over here. The process of covering the metal surface with zinc is called as galvanization. जब हम जिंक के साथ कोटिंग करते हैं या बैरियर प्रोटेक्शन जिंक के साथ करते हैं उसका एक स्पेशल नेम है गैल्वेनाइजेशन. और इसके ऊपर बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन. या फिर वो क्या करता है कि पूछ लेता है कि which metal is used for galvanization and it will give 4 types of metals in our options. A part में दे देगा, suppose aluminium दे दिया, then उसने sodium दे दिया, then zinc दे दिया, D में chromium दे दिया. तो you should know that galvanization के लिए कौन सा metal यूज होता है, zinc. तो हम zinc पर टिक करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज sacrificial protection. sacrificial कहाँ से आता है, sacrifice. ठीक है, सैक्रिफाइस क्या होता है, बलि दे देना, खुद से बलि देना. फाइन. सो द सरफेस ऑफ आयरन इज covered with more reactive metal. The more reactive metal gets oxidized in preference to iron and thus the iron object can be protected. For example, iron can be covered with the layer of zinc. ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको पहले, इससे पहले बताया था जिंक के बारे में, गैल्वेनाइजेशन होती है जो. इसमें क्या होता है कि हम वही कर रहे हैं, आयरन के ऊपर कवर कर रहे हैं किसी ऐसे मेटल से जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के थ्रू बताती हूँ. आई हैव माई आयरन ओवर हियर एंड आई नो कि ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है कि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं. और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे. तो इसका मतलब जो आयरन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं वो आयरन की रिस्पेक्ट में क्या बनेंगे, एनोड बनेंगे. इतनी बात समझ आती है. तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैंने आयरन की कोटिंग जिंक से करवा दी तो अब मेरा जिंक एनोड बन जाएगा सेल में. ठीक है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन में इट इज़ मस्ट कि मेरा आयरन एनोड बनना चाहिए. तो इससे क्या हुआ, जिंक की कोटिंग से मेरी आयरन जो है उसका सरफेस बच गया, आयरन का सरफेस सेफ हो गया. सिमिलरली मैं मैग्नीशियम से कोटिंग करा सकती हूँ, कैल्शियम से, बेरियम से, पोटाशियम से. तो इन सब से कोटिंग करवा सकती हूँ आयरन की, जिससे आयरन क्या हो जाएगा, आयरन का सरफेस सेफ हो जाएगा. तो अब मुझे क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं. कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो, जैसे सपोज उन्होंने पूछा
कि विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा और ऑप्शंस में हमें दे दिया, सपोज दिया सिल्वर, ठीक है, देन दे गिव अस प्लैटिनम, देन मैग्नीशियम, ठीक है, एंड देन दे गिव अस सपोज कॉपर, ठीक है। तो अब कौन सा मेटल यूज़ कर सकते हैं हम जो कि प्रिवेंट करेगा रस्टिंग ऑफ आयरन में? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप अपनी वही सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो मैंने याद करवाई थी, एल्के, बक्समास, क्रिकोनिटल, हचाप, ठीक है। जिसको ये वाला तरीका याद नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, जो भी आपका तरीका है आप उससे याद करना, ठीक है। तो ये मेरा आयरन है, यहाँ पे ये जो आई है दिस इज़ फॉर आयरन, एंड आई नो आयरन के जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है आयरन से, ठीक है। तो ये सब आयरन के रिस्पेक्ट में एनोड बनेंगे, तो मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन एनोड बनता है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा मेटल यूज़ किया जो कि आयरन की जगह पर एनोड बन जाए, तो मेरा आयरन का सरफेस क्या बनेगा, आयरन कैथोड बन जाएगा, जिससे कि आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं देखती हूँ इन सब मेटल्स में से मेरा इधर कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है। तो सिल्वर कहाँ है मेरा, सिल्वर यहाँ पे था, प्लैटिनम ये रहा, मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो आई कैन सी कि मेरा मैग्नीशियम जो है वो आयरन के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो मैग्नीशियम आयरन के रिस्पेक्ट में एनोड बनेगा, ठीक है। कॉपर को भी चेक कर लेते हैं, कॉपर यहाँ पे है, ये कॉपर, ये सिल्वर, ये प्लैटिनम, तो ये तीनों मेटल्स आ रहे हैं आयरन के राइट हैंड साइड पे, तो ये आयरन के रिस्पेक्ट में कैथोड बनते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयरन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, एनोड। तो आई कैन से दैट माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मैग्नीशियम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसका ध्यान रखना। फाइन, ओके। सो नाउ मूविंग बैक, कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. This is mainly used to protect underground iron pipes where the iron pipes are connected to small piece of magnesium with the help of wire. अब देखो वही सेम फंडा यूज़ हो रहा है, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैंने आयरन की पाइप को एक पीस मैग्नीशियम से जॉइन कर दिया, तो अब मेरे पास दो मेटल्स हैं, उनमें से एनोड कैथोड कौन बनेगा, अभी अभी हमने देखा है मैग्नीशियम एनोड बन जाएगा, तो आयरन कैथोड बनेगा, तो फिर से मेरा आयरन क्या हो गया, बच गया। तो इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोला, क्योंकि हमने आयरन को कैथोड बना दिया, तो कैथोड बनने की वजह से वो प्रोटेक्ट हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन रख दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस मेनली हम अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए यूज़ करते हैं, where the iron pipes are connected to small piece of magnesium with the help of wire and the cell is created. Magnesium behaves like anode and iron behaves like cathode and thus it prevents from rusting. सेम चीज़ है, नाम अलग है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, नाम सब याद रखना, लेकिन फंडा सबका सेम ही है, ठीक है। देन द लास्ट वन इज द यूज़ ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट जैसे एंटी डस्ट होता है, एंटी एलर्जिक होता है, ये सब क्या होते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ का ऑपोजिट। तो रस्ट को रोकने की ऑपोजिट क्या हो जाएगी, एंटी रस्ट, ठीक है। अब कौन कौन से सोल्यूशंस होते हैं, alkaline phosphates and alkaline chromates can be coated on the surface of metals. तो अगर हम मेटल के सरफेस पे alkaline phosphates या फिर alkaline chromates का सोल्यूशन का पेंट कर दें या फिर लेयर चढ़ा दें, तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, ओके। तो आई होप आपको ये 4 प्रोसेसेस समझ आए होंगे। कौन कौन से थे 4 प्रोसेसेस, बैरियर प्रोटेक्शन, देन वी हैड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन या फिर इसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, एंड द लास्ट वन वाज द यूज़ ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो।
comment for your doubts and for the PDF of notes. Subscribe to my channel and share my courses. And yes, I am attaching the link of the mechanism of rusting of iron. जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, they can watch. Okay.